हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम श्रिया डिवाइन। और आज हम बात करेंगे मंत्रों के बारे में कि मंत्र क्या होते हैं और वो किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो मंत्र बेसिकली हमारे मुख से निकला हुआ एक शब्दों का ऐसा संग्रह होता है जो कि हम प्रॉपर लय और फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम उसे यूज़ करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस जो होती है यूनिवर्स में जाती है और उसका हमें वैसा ही परिणाम मिलता है। जितने ज़्यादा हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं उतना ज़्यादा हमें वो मंत्र जो है फलित होता है। तो ये कैसे हो जाता है? तो इसके पीछे साइंस भी है और मनोविज्ञान तो है ही है। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जहाँ नियम लागू हो जाता है उसमें ये होता है कि हम जैसा बोलेंगे वैसे ही हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मंत्र जो होते हैं, मंत्रों का एक संस्कृत लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, क्योंकि जब मंत्र क्रिएट हुए और इनको सिद्ध किया गया तो उस टाइम जो एरा चल रहा था वो उन लोगों का था जो सिर्फ संस्कृत भाषा जानते थे। ठीक है, तो हमारे सारे ही मंत्र जो होते हैं हम उच्चारण करते हैं, ये सब के सब जो होते हैं संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज में और इसको जब हम बिल्कुल करेक्ट वे में इसको बोलते हैं, जो वर्ड टू वर्ड जो उसका असली प्रोनाउंसिएशन होता है हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से फलित होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जितनी बार हम इसको बोलेंगे इतनी उतनी बार वो वाइब्रेशन जो है यूनिवर्स में जाएंगे और उसका अर्थ जो भी होगा, अर्थ मतलब हम तो वैसे सभी जानते हैं कि हमें हमारे साथ ये वाली परेशानी है तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला मंत्र कर रहे हैं। स्पेसिफिक तो होता ही है। तो उस स्पेसिफिक मंत्र को जब जितना हम उच्चारण करते जाएंगे, जितनी बार हम बोलते जाएंगे, उतना ही यूनिवर्स में वो जाके मैजिक क्रिएट करता है और उसका जो आपको फल मिलता है वो आपके अकॉर्डिंग मिलता है कि जिस लिए आप उसे चैंट कर रहे हैं तो वैसा ही आपको फल मिलेगा। अब इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि ये काम कैसे करता है साइंटिफिकली। जैसे कि अगर हम पानी में कंकड़ मारते हैं, ठीक है, पानी में हमने कंकड़ मारा तो जहाँ पे वो कंकड़ जाके गिरता है उसके बहुत दूर तक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है। इसी तरीके से जो जलीय प्राणी होते हैं, जल में रहते हैं, तो उनको उनको भी जैसे कि ये वाइब्रेशंस जो होती हैं, खाली इसी की बात नहीं कर रही, जो नेचुरल वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत जल्दी पता चल जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उस अकॉर्डिंग कर देते हैं कि हम समझ जाते हैं कि भूकंप आने वाला है या कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकल के हमारे हार्ट चक्र में जो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो पूरी जो वाइब्रेशन है हमारी बॉडी में जाती है। और वो क्यों? क्योंकि जो हमारा 70% जो हमारा शरीर है वो पानी से बना हुआ है। ठीक है, और पानी एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमें किसी चीज़ का इम्पैक्ट लेना है तो वाटर इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड जल्दी से जल्दी करता है। तो इसलिए मंत्र जो होते हैं वो इनके इम्पैक्ट में आके बहुत जल्दी असर करना शुरू करते हैं। ठीक है, तभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बॉडी बॉडी में ये इसकी वाइब्रेशंस फैलती हैं और ये इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि इसका हमें फल मिलना शुरू हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि सिर्फ मंत्रों में ही ऐसा क्या जादू है कि जो हम कोई परेशानी आती है तो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मंत्र जो हैं कई हजारों सालों से काम करते आ रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे जो यूनिवर्स का जब क्रिएशन हुआ था तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड था, जो वाइब्रेशन था, वो था आओ। ठीक है, वो सबसे पहली वाइब्रेशन है और उसको ही जब भी किसी ने करा, महापुरुष ने करा, जो भी करा, हम भी करते हैं तो वो ओम जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि ओम शब्द में ऐसी वाइब्रेशन होती है जो कि चीज़ों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उसे यूज़ किया जाता है। आप देखो कि मोस्ट ऑफ द मंत्र में ओम वर्ड होता ही होता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेशंस ऐसी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है,
बहुत सालों से ये कितनी बार, मतलब कितने महापुरुषों ने इसको सिद्ध किया होगा, कितनी बार ये बोले गए होंगे। तो ये जो है ना, सिद्ध हो के इतनी वाइब्रेशन इनकी स्ट्रांग हो चुकी है कि ये हमारे साथ, मतलब ये यूनिवर्सल हो चुका है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमें ये वाली प्रॉब्लम हुई और हमें किसी ने सजेस्ट किया या एस्ट्रोलॉजर ने हमें सजेस्ट किया कि आपको ये वाला मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप मंत्र बोलेंगे आप शुरू हो जाएगी, चीज़ें होनी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसमें आप टाइम देंगे, जितनी आपके मुंह से ये शब्दों के उच्चारण निकल के वाइब्रेट होके यूनिवर्स में जाएंगे, तो वो पर्सन टू पर्सन, एनर्जी टू एनर्जी आप में फ्लोट होके वो चीज़ें आपके लिए फल देंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से मंत्र काम करते हैं। और मंत्रों के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, और मंत्र जो होता है हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक पहला होता है हमारा वैदिक मंत्र, ठीक है, दूसरा होता है तांत्रिक मंत्र, तीसरा होता है शाबरी मंत्र। ठीक है, जो वैदिक मंत्र होता है वो मंत्र होते हैं जिनकी जो उल्लेख है वो हमारे वेद शास्त्रों में किए गए हैं। ठीक है, इंद्र के टाइम से और जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, जो वेद लिखे गए, उनका क्रिएशन हुआ, उसमें जिन मंत्रों की व्याख्या है, ठीक है, उसको वैदिक मंत्र बोलते हैं। और ये वैदिक मंत्र जो होता है वो सभी के लिए होता है, लेकिन इनको सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही सिद्ध महापुरुष जिन्होंने ठान ली होती है, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो मतलब इसमें इनकी अपूर्व श्रद्धा होती है, वही इन मंत्रों को एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके, उसको टाइम लिमिट क्रिएट करके उसको सिद्ध करते हैं, उसका हवन करते हैं, दशांश करते हैं, है ना, तब जाके ये मंत्र सिद्ध होते हैं। बट ये जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो थोड़ा जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तांत्रिक मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, जैसे कि 21-11 दिन में ये सिद्ध हो जाते हैं। बट तांत्रिक मंत्रों की परेशानी ये है कि आप इसको अगर गलत उद्देश्य से आपने यूज कर लिया, तो इसकी जो सिद्ध जो हुआ है, ये जो आपको इम्पैक्ट मिला है, जिससे आपको फायदा हो रहा है, जिससे कि आप में वो शक्तियां क्रिएट हो रही हैं, वो बिल्कुल क्षीण हो जाएंगी अगर आपने किसी का गलत करने की सोची तो। ठीक है, करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं है, बहुत से लोग होते हैं ऐसे गलत कामों में भी यूज कर लेते हैं इसको, लेकिन फिर वो गलत दिशा की तरफ ही जाता है। ठीक है, और इसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता है। तीसरा हमारा होता है लास्ट शाबरी मंत्र। शाबरी मंत्र वो होता है कि इसको ये ऑलरेडी सिद्ध मंत्र होते हैं, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी सिद्ध होते हैं। और इसका जो निर्माण है, मतलब इसकी उत्पत्ति गोरखनाथ ने की थी, और उनके जो गुरु थे बाबा मच्छेंद्र नाथ, तो उन्होंने इसकी दीक्षा दी थी, दीक्षा शिक्षा गोरखनाथ जी को दी थी। तो ये मंत्र जो है ये हर तरीके से काम आते हैं, बहुत ही क्विक इसके रिजल्ट्स होते हैं, ये कोई इतने बड़े भी नहीं होते हैं, क्विक रिजल्ट वाले ये हमारे मंत्र होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 3 मंत्र होते हैं, तो इनको हमें सिद्धि की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी सिद्ध होते हैं ये मंत्र। तो बट अब वैदिक हिसाब से हम मंत्रों को कैसे सिद्ध करते हैं जो हमें वो इम्पैक्ट देते हैं, इस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।